की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ। 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें सुंदरता और प्रतिभा अपनी मां से विरासत में मिली। सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। जो फिल्मों में अपने मासूम चेहरे और सादगी के लिए जानी गईं। अपना बना लो तो करार आएगा, अपना बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के पीक पर सफलता हासिल करने के बावजूद क्यों ये अचानक बॉलीवुड से गायब हो गईं? परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। क्या आप मानेंगे कि इनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में इनकी मां की इतनी किरकिरी हुई कि अपने दौर की स्टार रही उस अभिनेत्री को मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए गुमनामी का जीवन अपनाना पड़ा। नीच पापी, तेरी तो क्या दुनिया भर की दौलत भी एक औरत की इज्जत नहीं खरीद सकती। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पर इतने संगीन आरोप लगाए कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया। वो रिश्ता है अपनेपन का, न टूटने वाले जज्बातों का। क्यों इतने दिनों बाद फुर्सत मिली आपको? तो कौन थी ये अभिनेत्री, किसने इनका अपहरण किया और क्यों महज 8 साल फिल्मों में काम करने के बाद ये मुंबई छोड़कर अंडरग्राउंड हो गईं? बताएंगे इनके जीवन से जुड़े सभी गहरे राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फेमस एक्ट्रेस माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा की। मन जाने जा, सुन मेरी दास्तां। वैसे तो 90s में कई एक्ट्रेसेस ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया, लेकिन समय के साथ उनमें से बहुत सारी अभिनेत्रियां गायब भी हो गईं। किसी ने बड़े बिजनेसमैन से शादी रचाकर इंडस्ट्री छोड़ दी, तो कोई विदेश जाकर बस गई। कुछ ऐसा ही करियर रहा प्रतिभा सिन्हा का, जिन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर अचानक गायब हो गईं। तो इससे पहले कि इनके जीवन के अजीबोगरीब दास्तान को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करो। प्रतिभा सिन्हा का जन्म 4 जुलाई 1969 को माला सिन्हा और चिदंबर प्रसाद लोहानी के घर एक इंडो नेपाली परिवार में कोलकाता में हुआ। प्रतिभा अपने माता पिता की इकलौती संतान रही। प्रतिभा सिन्हा उस वक्त बॉलीवुड में आई जब करिश्मा कपूर, ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन जैसी स्टार किड्स फिल्मों में डेब्यू कर रही थीं। इनके साथ ही प्रतिभा ने साल 1992 में आई फिल्म महबूब मेरे महबूब से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में प्रतिभा सुजॉय मुखर्जी के साथ नजर आई, जो फेमस एक्टर जॉय मुखर्जी के बेटे रहे। हीर रांझा की कहानी पर बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि प्रतिभा सिन्हा की खूबसूरती को नोटिस किया गया। इसी साल प्रतिभा अपनी दूसरी फिल्म कल की आवाज में धर्मेंद्र, अमृता सिंह और राज बब्बर जैसे बड़े एक्टर्स के साथ नजर आईं। हालांकि ये फिल्म भी एवरेज रही और प्रतिभा को भी इस फिल्म से कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक। इसके अगले साल 1993 में ये अजय देवगन के ऑपोजिट फिल्म दिल है बेताब में नजर आईं। इसके बाद साल 1996 में इन्हें कई फिल्मों में देखा गया, जिनमें एक मल्टी स्टारर फिल्म रही एक था राजा, जिसमें ये सैफ अली खान के ऑपोजिट नजर आईं और इस फिल्म के गाने हिट रहे। इसी साल इन्हें मल्टी स्टारर फिल्म तू चोर मैं सिपाही में एक बार फिर सैफ अली खान के ऑपोजिट ही देखा गया। फिल्म हिट रही, लेकिन सैफ अली खान और अक्षय कुमार के ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। लाज की रेखा पार करेगी, तू है मेरी जान मांगे दे। इस साल इनकी तीसरी फिल्म रही राजा हिंदुस्तानी, जिसमें इनका एक बंजारन के रूप में गेस्ट अपीयरेंस था। हालांकि बावजूद इसके इस फिल्म ने प्रतिभा को वास्तविक लोकप्रियता दिलाई। फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म का ये गाना इतना हिट हुआ कि प्रतिभा की पहचान बन गया। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ तुम। इसके बाद साल 1997 में प्रतिभा मल्टी स्टारर फिल्म कोई किसी से कम नहीं और कॉमेडी फिल्म गुदगुदी में नजर आई। मैं तो प्रीतम को कर रही थी टाटा रे, कि काले कुत्ते ने मुझे।
इसी साल फिल्म दीवाना मस्ताना भी रिलीज हुई, जिसमें इनका गेस्ट अपीयरेंस रहा। फिर साल 1998 में प्रतिभा मिलिट्री राज और जंजीर जैसी कुछ कम बजट फिल्मों में नजर आईं, जिनमें इनका कुछ खास रोल नहीं रहा। इसके बाद साल 2000 में सिल्वर स्क्रीन पर इन्हें आखिरी बार फिल्म ले चल अपने संग में देखा गया। लेकिन इस फिल्म के बाद प्रतिभा फिल्मों और फिल्मी दुनिया से गायब हो गईं। प्रतिभा सिन्हा अपने 8 साल के फिल्मी करियर में करीब 12 फिल्मों में नजर आईं और जब ये 31 साल की थीं तभी इन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। हालांकि इसके पीछे वजह कुछ और ही रही। दरअसल प्रतिभा अपने करियर के पीक पर संगीतकार नदीम सैफी संग प्यार में पड़ गईं और ये वही नदीम थे जिन पर बाद में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे। हालांकि प्रतिभा के लिए ये वजह नहीं रही। बताया जाता है कि प्रतिभा से अफेयर के दौरान नदीम पहले से शादीशुदा थे। वहीं माला सिन्हा को जब ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गईं और बेटी को डांट टपट कर समझाया भी, लेकिन प्रतिभा नहीं मानी और नदीम सैफी के साथ इनके अफेयर की आग बॉलीवुड गलियारों तक फैलने लगी। बताते हैं कि प्रतिभा के लिए नदीम सैफी अपनी पत्नी को तलाक देने तक के लिए भी तैयार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक खबर आई कि प्रतिभा सिन्हा करीब 1 हफ्ते से घर से गायब हैं। अंदेशा यही था कि वो नदीम सैफी के साथ हैं। हालांकि माला सिन्हा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो आखिरकार महाराष्ट्र के तब के चर्चित नेता बाला साहेब ठाकरे के पास मदद की गुहार लेकर पहुंची। ठाकरे साहब ने प्रतिभा को ढूंढ निकलवाया और उन्हें घर भिजवा दिया। गुस्से में तब माला सिन्हा बेटी प्रतिभा को लेकर मुंबई छोड़कर चेन्नई शिफ्ट हो गईं। बावजूद इसके प्रतिभा और नदीम की फोन पर बातचीत जारी रही और दोनों कोड वर्ड में बात करते रहे। कुछ दिनों बाद प्रतिभा से मिलने एक रिपोर्टर गया जो वास्तव में नदीम का संदेश लेकर गया था। माला सिन्हा को किसी तरह ये बात पता चल गई और उन्होंने बेटी को खूब लताड़ा। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल तब माला सिन्हा और प्रतिभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें प्रतिभा ने नदीम पर कई संगीन आरोप लगाए और कहा कि उन्हें नदीम ने किडनैप करवाया था और कई दिनों तक इनके साथ गलत हरकतें भी करते रहे। इंडस्ट्री में जैसे हंगामा खड़ा हो गया। आनन फानन में नदीम ने भी पलटवार करते हुए प्रतिभा को भला बुरा कह दिया और इन्होंने कहा कि प्रतिभा इनके सामने बेचारी बनी रहती थी और कहती थी कि उनकी माँ उनसे जबरदस्ती काम करवाती है और उन पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगा रखी है। नदीम ने कहा कि मैं तो बस उन पर तरस खाकर उनकी मदद कर रहा था। नदीम ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि माँ और बेटी मिलकर इनके साथ गेम खेल रही हैं। इस सब के बाद प्रतिभा ने इंडस्ट्री और मीडिया से दूरी बना ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिभा अपनी माँ माला सिन्हा के साथ मुंबई से कोलकाता शिफ्ट हो गईं और कुछ साल बाद फिर मुंबई लौट आईं और अब ये बांद्रा स्थित अपने घर में रहती हैं। 54 साल की हो चुकी प्रतिभा ने शादी नहीं की और ये अभी भी अनमैरिड है। कह सकते हैं कि एक तरफ प्रतिभा की ज्यादातर फिल्में असफल रहीं और इनके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ इस बड़े विवाद की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट हुई और फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों ने इनसे दूरी बना ली और ये गुमनामी में खो गईं। प्रतिभा के फिल्मी करियर की एकमात्र उपलब्धि फिल्म राजा हिंदुस्तानी मानी गई, जिसमें ये आमिर खान के साथ परदेसी गाने में परफॉर्म करती नजर आई और बेहद पसंद भी की गई। लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से ये इस चार्म को बरकरार नहीं रख सकी। प्रतिभा अब पूरी तरह लाइमलाइट से दूर हो चुकी हैं और कभी कभार इन्हें अपनी माँ के साथ किसी अवार्ड फंक्शन या इवेंट में देखा जाता है। ये अब एक सिंपल लाइफ जीती हैं और इनका लुक भी काफी बदल चुका है। तो दोस्तों, आपको प्रतिभा की लाइफ स्टोरी से क्या सबक मिलती है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।